अंधी बाटे रेवड़ियां और अपनों को दे, यह दोहा सटीक होता है नगर निगम चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं गार्बेज कलेक्शन करने वाली सावित्री देवी की, जिनका आरोप है कि तकरीबन 1.5 साल से वह गार्बेज कलेक्शन का कार्य कर रही है, जबकि उसके नाम की सैलरी किसी सरोज नामक महिला के खाते में जा रही है। सावित्री देवी का आरोप है कि धर्मवीर नामक व्यक्ति, जिसने एक बार उन्हें 12,000 रुपये सैलरी दी, लेकिन उसके बाद ना तो उसे कभी सैलरी दी गई, उल्टा उसे जान से मारने की धमकियां देता है धर्मवीर। अब सवाल यह उठता है कि सावित्री देवी अगर काम कर रही है तो सैलरी उसे क्यों नहीं मिल रही? क्या नगर निगम अधिकारी भी इस मिलीभगत का हिस्सा बने हुए हैं? आइए देखते हैं क्या है सच, क्या कहना है जनता जनार्दन का, सावित्री का और धर्मवीर नामक युवक का। क्या काम करते हो, क्या मसला क्या है, मसला बताइए। मेरा कूड़े का काम है जी, मूली जागरा चरण संघ कॉलोनी जी। मैंने जी घर में रेडी पे भी करती थी जी, 19 साल तक काम है। डोर टू डोर कार बेचना, नगर निगम ने गाड़ी दी, मैं उस पर भी काम कर रही हूँ जी। तो मेरा जी मैंने सर्वे करके कागज दे दिए, तो मेरे कागज जी संदीप सुपरवाइजर तक दे दिए, और मेरे कागज जी कमेटी सेंटर में पता नहीं जी किस तरह पलटी कर दिए। पलटी कैसे गए? वो पता नहीं जी कैसे पलटे गए। वो जी तनख्वाही तो 12,000 मेरे तो धर्मवीर ने दिए जी। तो मैं बोली कमेटी सेंटर में भी मेरे खाते में तो पैसे नहीं आए, ये 12,000 मेरे तक कैसे दिए गए? उनने कहा मैसेज पढ़ ले। तो मैं बोली जी मैं तो अनपढ़ हूँ, मैसेज मैंने नहीं पढ़ना आंदा। तो उसे 12,000 ने देख कर जी मैंने कागज कार्रवाई शुरू कर दी जी। मैं गरीब बनी औरत हूँ जी, मेरा अगर भी उसका चलता था, मैं किराया भी उसे तो देती थी जी। मेरे साथ इतना धोखा आया जी। रोज धोखा कराया जी, कागज बदल दिए मेरे। कैसे बदले गए कि हाँ कैसे बदले गए जी? मैंने संदीप सुपरवाइजर तक दिए थे कमेटी सेंटर, वो कैसे बदले गई जी? मैंने इंसाफ चाहिए जी। आपके कागज बदल के किसके कागज लगाए गए? सरोज वाला के जी, शेरे की घरवाली के। तो वो काम पे आती थी? वो नहीं आती जी कभी भी, ईब 2 दिन ताने लगी जी, वो कभी नहीं आई। हाँ तो आप कब से काम कर रहे हैं वो गाड़ी पे? गाड़ी पे तो मैंने जी ये 2 भी नहीं रह गए, 2 साल होने में जी। तो 2 साल में आपको तनख्वाह तो आती थी? तनख्वाह नहीं आती जी, सरोज वाला के खाते में आती है। तो आपको कैसे देते हैं वो? कैसे नहीं देते जी, एक भी न 12 दिए है बस। मतलब एक महीने आपको हाँ, मिले 12,000? एक भी न 12,000 मिले जी, बाकी नहीं मिले जी। तो आप 1.5 साल से 2 साल से काम कर रहे हैं? हाँ जी कर रही हो। आप ही कर रहे हो? आप एक मैं कर रही जी। आपने कोई आवाज उठाई इसके मसले में? आवाज उठाई जी, जब तक कागज पत्र भर रही हूँ मैं जी। 2 फैले मेरी रामलाल उसने ली जी, इंस्पेक्टर ने, और 2 फैले जी मैंने 17 में जमा कर दी। तो क्या कहते हैं ये लोग? ये लोग कहते हैं हो जाएगा तेरा काम, हो जाएगा तेरा काम। तो जी मैंने 17 में सोनिया दुब्बल वर्कर ये मिल गई मैंने 17 में। तो मैं बोली बेटा मेरे गले इस तरह बात है, इसने मेरी मदद कर दी जी। ये मदद का कारण भी मेरे गले बहस ला रहे हैं जी। तो एक और बताइएगा, ये जो सरोज के कागज लगे हुए हैं, जो सैलरी जो तुम्हारे वाली है, हाँ जी, वो सैलरी क्या सरोज में जा रही है? सरोज के खाते में जा रही है जी। तो इसके लिए कसूरवार किसको मानते हैं आप? सरोज का मानती हूँ मैं तो जी, जो खाते में पैसे जा रहे हैं। सरोज को तो मानते हो, लेकिन कागज बदलने में तो कागज बदलने में जी कमेटी सेंटर मैंने सुपरवाइजर तक दिए थे जी। हाँ उसके दौर जमा थे जी। तो इसके बारे में आपने किसी आपके यहाँ पार्षद हैं, काउंसलर हैं, उनसे बात की या कॉर्पोरेशन में जाके किसी से बात की? ये तो जी मैं कॉर्पोरेशन में जाकर करती थी, जो नाम चटाते हैं। कौन है डॉक्टर तक, ये निशा नाम की मैडम है जी। अच्छा जी। हाँ मैं उससे बात करती थी, वो कह रही फ्री में कर काम 2 साल। अच्छा उसने कहा? हाँ उसने ये कहा फ्री में कर दो। क्या नाम है उनका? निशा मैडम। निशा मैडम। कौन से ब्रांच में है? वो इतना नहीं पता जी, मैं अनपढ़ हूँ। ठीक है। हाँ मैं अनपढ़ हूँ, मैंने इतना पता कौन है। ठीक है। करी फ्री में कर। पार्षद वगैरह क्या कहते हैं? ये जो काउंसलर सोन कर मन्नू, यहाँ के जो काउंसलर है, जो भी वो है जी। हाँ जी, उसके घर मैंने काम भी कराया जी, कूड़ा उसके घर में भी लिया। हाँ कह रहे हो मैं तेरी मदद करूँगा। हाँ वो कह रहा मदद करूँगा। उन्होंने इस बारे में कभी बात नहीं की कॉर्पोरेशन? करी है जी, 8 महीने हो गए कर रहा, 8 महीने हो गए कर रहा हो। तो मतलब 2 साल से आप काम कर रहे हैं? हाँ जी। जब से मैं आ रहा हूँ यही आ रहे हैं गाड़ी पे। तो हाँ, यहाँ पे आपके यहाँ जो काम करते हैं कौन कर रहे हैं? गार्बेज इन्हीं करती हैं आंटी। क्या नाम है इनका? सावित्री। अच्छा हाँ जी। तो लेकिन ये जो आज इतनी पब्लिक खड़ी हुई है,
वो किस लिए आए हैं यहाँ? अरे इन्हें तनख्वाह नहीं मिल रहा है, इनके पेट पे हाँ क्या खाएं क्या बच्चे खिलाएं। जब उनको किराया देना है, हर काम इसी में करना, तो बेचारी कहाँ से करेगी जब पाएगी नहीं तो। कोई भी इंसान। मेरा नाम माला है, सिरातुन्निसा। कब से ये काम कर रहे ये हैं? तो 20 साल से कर रही हैं। 20 साल जब से हम लोग यहाँ रहने लगे, 10 रुपए से ये शुरू करे थे काम। 90 में कॉलोनी आई है। आइए पीछे आइए 1 मिनट। 10 रुपए से। हाँ जी, आपका नाम बताइए क्या है? कूड़ा उठाने का काम कौन करती है? सावित्री देवी। सावित्री कर रही है? हाँ यही कर रही है। मिठाई लाल मेरा नाम है। सावित्री 7 नंबर क्वार्टर है, मौली जागरा। हाँ, आपके यहाँ कूड़ा उठाने का काम कौन कर रहे हैं? सावित्री देवी बहुत दिनों से कूड़ा उठाने का काम कर रही है। हाँ, तो आज इनकी ये जो समस्या को देख के हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि इसका समाधान हो। अच्छा, इस काम के इसी के तनख्वाह मिले। हाँ, सावित्री देवी काम करती है। आज से नहीं, कॉलोनी आया तब से काम कर रही। 10 रुपया पर कूड़ा उठाती थी। आज जब से ये गाड़ी लगी है तब से काम कर रही है। कर रही कि हमारे तनख्वाह मिलता नहीं है। हम जब बोलते हैं तो कहती है कि ये तनख्वाह तो आंटी मिले नहीं है, क्या करूँ मैं, कैसे खिलाऊँ। भाई साहब आपका नाम बता दीजिए। अनिल कुमार जी। अनिल जी, कहाँ रहते हैं आप? या चंद सिंह कॉलोनी मौली जागरा में। तो 43 नंबर। जो गार्बेज कलेक्ट कौन करने आते हैं? ये सावित्री देवी आते थे। ओके, लेकिन ये कह रहे हैं कि भी इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेकिन हाजिरी किसी और के नाम पे चढ़ी। कभी आया कोई और भी? हाजिरी के लिए तो नहीं पता, पर ये कूड़ा शुरू से उठा रही है। मतलब इनकी जगह कोई और नहीं आया अब तक? नहीं, ठीक है। हाँ जी, कूड़ा यही सावित्री देवी उठाती है, शुरू से उठाती है। आपका नाम बता दीजिए। लालजी भारद्वाज। लालजी भारद्वाज। तो आप कब से देख रहे हैं कि ये उठा? ये तो शुरू से आए हैं जी, ये जब से 15 साल 20 साल से। हाँ, ये जो 1 महीने आपको तनख्वाह मिली है, हाँ जी, वो किसने दी है? धर्मवीर ने दी थी जी। कौन है ये धर्मवीर? ये धर्मवीर ने कहा जी मैं मूली जागरे का प्रधान हूँ। मौली जागरे का प्रधान है? हाँ जी। तो उसका कॉर्पोरेशन से कोई लेना देना नहीं है? कारपोरेशन में भी है जी, वो उसका कूड़े का काम है। उसने आपको तनख्वाह दी है? हाँ, उसने तनख्वाह दी। दोबारा मेरे तो दई नहीं जी यार, ये भी मेरे को धमकी देते हैं जी, कह रहे ये कर देंगे वो कर देंगे, प्रधान बनकर तारे को ये कर देंगे। एक विकास नाम का लड़का है जी। हाँ, विकास नाम का लड़का जी। कॉर्पोरेशन करा मेरी जेब में है। कॉर्पोरेशन हमारी मुट्ठी में है। हाँ जी, कॉर्पोरेशन हमारी मुट्ठी में है जी। धमकी क्या देता तुम्हें? धमकी मारने के देते हैं जी, मार देंगे ये कर देंगे। मेरी बहुत अच्छा बुंडा बोलिया, पहला मेरी बहुत अच्छा बुंडा बोलिया जी। बड़ी तरह 17 में इतना हंगामा करे हमारे साथ जी ने। इतना धमकी क्या दी आपको? ये कह रहे मार देंगे तने, ये कर देंगे तने, अपना फिर अपना काट देंगे। मेरा नाम धर्मवीर है। धर्मवीर जी, एक आरोप आप पे लगा है कि एक मौली जागरा की सावित्री देवी है, उन्होंने आरोप लगाए हैं आप पे कि आपने एक बार तनख्वाह दी है और 1.5-2 साल से वो काम कर रही है, उसके बाद उसको सैलरी नहीं मिली है। क्या मामला ये? मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो डोर टू डोर कलेक्टरों का जो MOU हुआ था, जब MOU होने के टाइम में सावित्री देवी से पूछना चाहता हूँ उस टाइम कहाँ थे? जो उस रोज़गार को करते थे, जो वो पहले पूरी चरण सिंह कॉलोनी, शेरा नाम का एक व्यक्ति था राम दरबार से, वो करता था सलवाई। और फिर उसके शेरा, फिर अब उसके बेटे करते हैं, उसकी वाइफ करती है सलवाई रेडियो पे। तो वो अपना रोज़गार छोड़ के 2 साल पहले चली गई थी। तो उसके बाद आज आके दावा करती है जब उसको कुछ दिखता है। जब पब्लिक ये कह रही है कि 1.5-2 साल से वही काम कर रही है, वो ये काम कर रही है। उसकी जो सरोज है, उसका ऑपरेशन हुआ था 5वें महीने में, तो उसके लड़के ने उसको हेल्परी तौर पे रखा था। तो हेल्परी तौर पे उसको पैसे देते थे, बिल्कुल एक फिर तो मैंने भी पैसे दिए हैं। और गवाह मेरे पास 5 बंदे कमेटी सेंटर के अंदर मैंने पैसे दिए थे उसको 12,000 रुपये। उसका कहना है कि जब कागज उन्होंने जो कॉर्पोरेशन में जमा करने थे वो कहीं फेरबदल हुए हैं, जबकि उसके कागज लगने थे वहाँ सरोज के कागज लगाए गए हैं। उसके सर, कागजों को लेके इंस्पेक्टर नगर निगम के होते हैं जी, वो अपनी वेरीफाई, चीफ होते हैं और HS होते हैं, वो अपनी वेरीफाई कराते हैं। जो मौजूदा काम करते हैं वो इंस्पेक्टर उन्हीं का नाम चढ़ाते हैं। जो उसको लेके अब जाके मैं मेरा काम करता हूँ, आज फ़िलहाल मैं आज छोड़ के चला जाता हूँ, 2 साल बाद फिर उस पर दावा करता हूँ, क्या मैं उसको, मुझे रोज़गार मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। जब कमिश्नर साहब ने, जब चुनिंदा डोर टू डोर के बंदे बैठे थे, जब यही कहा था भाई जो मौजूदा काम करते हैं वो उस काम के हकदार होंगे, जो उस काम को छोड़ के चले गए या 2 साल पहले उसको काम नहीं मिलेगा। मतलब कहना गया है कि इसे जो अगर कागजों की बात करें तो इंस्पेक्टर से बात की जाए। ये वहाँ जो इंस्पेक्टर थे, HS थे, चीफ थे, वो आप उनसे करिए बात, भाई मौके पे काम कौन करता था, इस काम को
कूड़ा उठा के कौन लेके जाता था? जो सावित्री देवी आज ये दावा करती है, जब MOU हुआ था, मैं उससे पूछना चाहता हूँ वो कहाँ थी उस टाइम? ये सब झूठे हैं। वहाँ डोर टू डोर कलेक्टर 26-27 बंदे काम करते हैं, वो भी इस बात के गवाह है। ये अपना रोजगार छोड़ के 2 साल पहले चली गई थी।